जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करने जा रहे हैं। हम लोग इसमें देखिए हम लोग सभी नियम्स को फॉलो करके सेंटेंस को कैसे फॉर्म करना है, कैसे बनाना है, ये आज हम लोग सीखेंगे। तो स्टोरी ट्रांसलेशन के लिए आपको टेंस, वॉइस, नरेशन और कुछ यूजेज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए सेंटेंस को कैसे रीड करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से रीड करना पड़ता है और सेंटेंस को पहचानना पड़ता है कि सेंटेंस आपका किस प्रकार का है। सेंटेंस आपका असर्टिव है, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, या फिर किस टाइप का सेंटेंस है। उसके आधार पर सेंटेंस को पहचान कर हम ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम रीड करते हैं पहले, और वहाँ पर स्टॉप होंगे जहाँ पर फुल स्टॉप या फिर क्वेश्चन मार्क या फिर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होगा। तो ये चिन्ह ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि सेंटेंस आपका अब समाप्त हो गया है, और उसके बाद हम ट्रांसलेशन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, रीड करते हैं। देखिए दिया है, एक मुर्गा एक पेड़ की चोटी पर बैठा था। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप आया है, तो यहाँ पर सेंटेंस आपका समाप्त हो गया है। ये आपका सेंटेंस या तो असर्टिव हो सकता है या तो इम्परेटिव हो सकता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है या तो असर्टिव में होगा या तो इम्परेटिव में होगा। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट से स्टार्ट है एक मुर्गा, और इसमें कुछ एक्शन है, इसका मतलब सेंटेंस आपका असर्टिव है। इम्परेटिव सेंटेंसेज में ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो ये आपका सेंटेंस असर्टिव है। तो सेंटेंस असर्टिव जो होता है उसके दो फॉर्म होते हैं, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। ये आपका असर्टिव के दो पार्ट्स होते हैं। साधारण वाक्य के दो पार्ट होते हैं, एक अफर्मेटिव एक निगेटिव। ये सब एक अलग वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो एक मुर्गा आपका हो गया अ कॉक। तो इसमें हमको ध्यान ये देना है कि इस सेंटेंस में क्या किसी एक्शन के बारे में बात हो रहा है या फिर किसी एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रहा है। तो एक मुर्गा जो है ये सब्जेक्ट है और वो बैठा था। तो बैठा था मतलब किसी एक्शन के बारे में बात हो रहा है, तो संभवतः इसमें एच बी और मेन और दोनों लगेगा। तो टेंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर बैठा था, इसको यदि कोई देखे तो कह सकता कि आ था के हिसाब से ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। लेकिन ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं है, ये सेंटेंस आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। देखिए ज़रूरी नहीं है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा, था, रही थी, रहे थे, आए तभी पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, कुछ ऐसे सेंटेंसेज होते हैं जो कुछ हटकर होते हैं लेकिन होते हैं कुछ और, दिखते हैं कुछ और। तो ये आपका सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस किस तरह है, ये सब मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तो हो जाएगा अ कॉक वाज, बैठा था तो हो जाएगा सिटिंग। तो एक मुर्गा बैठा था हो गया, कहाँ बैठा था, एक पेड़ की चोटी पर। देखिए पेड़ की चोटी पर हम कह सकते हैं एट द टॉप। एट द टॉप मतलब चोटी पर। एट द टॉप ऑफ अ ट्री, ऑफ अ ट्री, इस तरह से। आगे देखिए दिया है, वह खूब ज़ोर से बांग दे रहा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रहा था यहाँ पर सीधे आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया था। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस समझ में आ रहा था। अब यहाँ वह शब्द के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या। देखिए जब हम पर्सनलाइज करते हैं किसी चीज़ को, मानवीकरण करते हैं, तो किसी एनिमल्स को या बर्ड्स को या फिर किसी भी नॉन लिविंग चीज़ों को हम ही या सी में दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ही हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। ही बांग दे रहा था, ही के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे ही वाज। बांग देना का होता है क्रो, क्रो मिस होता है बांग देना, और इसी क्रो माने होता है कौवा। तो क्रोविंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मेन और आया है, तो क्रोविंग, क्रो का आईएनजी फॉर्म क्रोविंग हो जाएगा। तो ही वाज क्रोविंग मतलब बांग दे रहा था हो गया, वह बांग दे रहा था। दिया कि खूब ज़ोर से मतलब बहुत तेज़ी से, मतलब हम कह सकते हैं कि वेरी लाउडली। यहाँ पर जो शब्द है लाउडली आपका ये एडवर्ब है। आगे देखिए दिया है, उसी समय एक लोमड़ी उस पेड़ के नीचे पहुँची। देखिए उसी समय एक फ्रेज है, उसी समय। ऐसे शब्द के लिए हम लिख सकते हैं जस्ट देन या एट द सेम टाइम, इस तरह के शब्द हैं। दो तीन और शब्द हैं।
तो इसके लिए हम यूज कर रहे हैं एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। ये वर्ड टू वर्ड इसको लिखा गया है। एट द सेम टाइम मतलब ठीक उसी समय, कामा देकर आगे हम लिखेंगे लोमड़ी उस पेड़ के नीचे पहुंची। लोमड़ी मतलब एक लोमड़ी पहुंची, तो हम लिख सकते हैं अ फॉक्स रीच्ड, पहुंची। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है ये आपका, पहुंची। प्रीपोजिशन आपका, प्रीपोजिशन अंडर लगेगा, अंडर द ट्री। देखिए एक बार यहाँ पर पेड़ आया तो उसके पहले आर्टिकल अ का यूज किया गया है। दूसरी बार पेड़ आया तो उसके लिए हम द का प्रयोग किए हैं। किसी भी पैसेज में कोई नाउन पहली बार आता है तो उसके लिए हम उसके पहले आर्टिकल अ या अन का प्रयोग करते हैं। फिर वही नाउन बार बार रिपीट हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ये बात हमको याद रखना है। आगे देखिए दिया कि मुर्गे को देखते ही वह उसे खाने का मन बना लिया। मतलब लोमड़ी मुर्गे को देखते ही वह उसे खाने का मन बना ली। ठीक है, यहाँ पर देखिए मन बना लेना या मन बना लिया मतलब मेक माइंड, इस तरह से सेंटेंस बनेगा। या फिर हम कह सकते हैं कि उसने खाने का फैसला किया, इरादा बनाया। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं मुर्गे को देखते ही। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है मुर्गे को देखते ही, इसको हम बनाएंगे, ये आपका नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। देखकर उसने मन बनाया, देखते ही या देखकर इस तरह का बनेगा। तो सीइंग मतलब देखकर, सीइंग द कॉक, यहाँ पर देखिए कॉक के पहले द यूज होगा। सीइंग द कॉक कामा दे देंगे वह, यह वह शब्द किसके लिए आया है? लोमड़ी के लिए। तो लोमड़ी को जब हम पर्सनलाइज करते हैं तो सी यूज होता है, फेमिनिन, तो सी यूज हो जाएगा। सी मेक या मेड, यहाँ पर पास्ट फॉर्म में हो जाएगा मेड। सी मेड हर माइंड, सी मेड हर माइंड का मतलब हो गया उसने अपना मन बनाया, विचार बनाया। मतलब क्या करने का? खाने का, खाने का। ये आपका इन्फिनिटी बनेगा टू प्लस V1 करके इसको हम लिखेंगे टू ईट, टू ईट। कि हमने मुर्गे शब्द के लिए ही यूज किया था तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस हिम का यूज करेंगे हम, ये हो जाएगा। आगे दिया है लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, आगे कामा है फिर इन्वर्टेड कामा है, डायरेक्ट स्पीच में लिखा गया है। लोमड़ी ने मुर्गे से कहा, तो लोमड़ी शब्द के पहले फिर हम द यूज करेंगे, लिखेंगे द फॉक्स सैड टू। ये वाला स्ट्रक्चर आप जानते होंगे, द यहाँ सब्जेक्ट फिर सैड टू प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हो गया द फॉक्स सैड टू, और किससे कही? मुर्गे से, तो हो जाएगा फिर द कॉक, इस तरह से। फिर कामा देकर इन्वर्टेड कामा में हम बनाएंगे। दिया कि भाई मुर्गे क्या तुमने खबर सुनी है कि कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को अब नहीं खाएगा। तो देखिए यहाँ पर भाई मुर्गे शब्द के लिए हम यूज कर सकते हैं ब्रदर कॉक या कॉक ब्रदर, कुछ भी, ब्रदर कॉक, कामा देंगे। आगे देखिए क्या तुमने खबर सुनी है, तो आ है, ई है, ए है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाता है, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। क्या तुमने, सब्जेक्ट है तुम, तो हो जाएगा हैव यू हर्ड। हैव के साथ थर्ड फॉर्म आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाता है। तो हैव यू हर्ड, क्या तुमने सुना है, क्या? खबर। हैव यू हर्ड द न्यूज, हैव यू हर्ड द न्यूज। दैट यूज करेंगे की शब्द के लिए, दैट, कि कोई भी जानवर, मतलब एनी एनिमल, कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को अब नहीं खाएगा। ये आपका फ्यूचर में बन जाएगा, दैट एनी एनिमल विल नॉट ईट, कि कोई भी जानवर नहीं खाएगा, विल नॉट ईट, नहीं खाएगा दूसरे जानवर को, किसी दूसरे जानवर को, मतलब एनी अदर एनिमल्स। आगे देखिए मुर्गे ने कहा, ये भी यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस दिया गया है। मुर्गे ने कहा, तो हम लिखेंगे द कॉक सैड
यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो कामा देकर इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे मैंने तो यह खबर नहीं सुनी है। यह भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है तो सब्जेक्ट है मैंने मतलब आई के साथ लगेगा हैव, सुनना का हो जाएगा हर्ड। तो आई हैव नहीं सुनी है तो यहाँ पर नॉट हर्ड हो जाएगा, आई हैव नॉट हर्ड। दिया है क्या सुनना, यह खबर मतलब दिस न्यूज, आई हैव नॉट हर्ड दिस न्यूज। इस तरह से यहाँ पर फुल स्टॉप है। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा था, यहाँ भूल गए हैं हम, ये यहाँ पर समाप्त हुआ है, ये ब्लॉक हो गया। आगे देखिए उसी समय शिकारी कुत्ते का झुंड उनकी ओर आता दिखाई दिया। उसी समय फिर आ गया, यहाँ पर उसी समय आया है, यहाँ पर भी आया था। तो उसी समय के लिए हम यहाँ पर जस्ट देन इस बार यूज करें, जस्ट देन उसी समय, यहाँ पर कामा देंगे। जस्ट देन शिकारी कुत्तों का एक झुंड, यहाँ पर झुंड शब्द के लिए हर्ड यूज होगा, HERD, हर्ड ऑफ। देखिए शिकारी कुत्तों को बोलते हैं हाउंड्स, HOUNDS। तो शिकारी कुत्तों का एक झुंड हो गया, क्या यहाँ पर दिया है, उनकी ओर आता दिखाई दिया। देखिए आता दिखाई दिया मतलब लुक्ड मतलब प्रतीत हुए, मतलब दिखे या प्रतीत हुए। कमिंग लुक्ड, यहाँ पर कामा देकर लिखेंगे, उनकी ओर जा रहे थे, आ रहे थे तो कमिंग हो जाएगा। उनकी ओर मतलब टूवर्ड, और शब्द के लिए टूवर्ड्स या टूवर्ड, ये आपका टूवर्ड देम हो जाएगा। टूवर्ड देम का मतलब उनकी तरफ, इस तरह से। आगे दिया कि यह देखकर लोमड़ी भागने लगी। देखिए यह देखकर शब्द जो है आपका नॉन फाइनाइट का हिस्सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करेंगे हम लोग यहाँ। देखकर का मतलब सीइंग, यह का मतलब दिस, इस तरह से। तो हम कह सकते हैं सीइंग मतलब देखकर, दिस मतलब यह यहाँ पर लोमड़ी भागने लगी। देखिए लोमड़ी भागने लगी, ये सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में है। जब भी किसी सेंटेंस में लगा लगी लगे आता है तो आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। और इसमें जो यहाँ पर लगा लगी लगे कि ठीक पहले जो वर्ब होता है वो आपका मेन वर्ब नहीं होता है, बल्कि वो इन्फिनिटिव वर्ब होता है। उसको हम 2 प्लस V1 में लिखते हैं, 2 प्लस V1 में। इसमें मेन वर्ब जो होता है वो बिगिन शब्द होता है, क्योंकि इसमें कोई काम शुरू होता है। लोमड़ी भागने लगी का मतलब हो गया आपका कि लोमड़ी भागना शुरू कर दी। तो इसको हम बिगिन 2 प्लस V1 करके लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। तो हम कह सकते हैं कि सीइंग दिस, यह देखकर, द फॉक्स बिगेन टू रन। देखिए बिगेन टू रन, यहाँ ये आपका मेन वर्ब है, टू रन आपका इन्फिनिटिव है। आगे देखिए मुर्गा बोला, यहाँ पर मुर्गा बोला, फिर हम लिखेंगे द कॉक सैड, कामा देकर इन्वर्टेड कामा हम लिखेंगे। यहाँ पर है क्यों बहन, वाई सिस्टर, इसको कह सकते हैं वाई सिस्टर। आगे देखिए अब क्या डर है। देखिए इस सेंटेंस को कुछ अलग तरीके से हम यहाँ पर हम लोग फॉर्म करेंगे। अब क्या डर है का मतलब अब क्यों डरना, मतलब वाई टू बी अफ्रेड। वाई टू बी अफ्रेड का मतलब हो गया कि अब क्यों डरना। वाई टू बी मतलब क्यों, टू बी मतलब होना, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, नाउ मतलब अब, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस इसी में इन्वर्टेड कामा के अंदर। देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा यहाँ पर समाप्त है। दिया कि अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे, अब तो कुत्ते तुम्हें नहीं खाएंगे, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो यहाँ पर कुत्ते शब्द के लिए डॉग्स यूज कर सकते हैं, यहाँ पर हाउंड्स यूज कर सकते हैं, शिकारी कुत्ते ही हैं। तो हम कह सकते हैं द हाउंड्स विल नॉट, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट है तो विल नॉट ईट मतलब अब नहीं खाएंगे, विल नॉट ईट यू, फिर नाउ, इस तरह से। लोमड़ी यह कहकर भाग गई, मतलब यह कहकर, इसको भी हम लिखेंगे सेइंग, कहकर मतलब लिखेंगे सेइंग
दिस मतलब यह कहकर द फॉक्स लोमड़ी भाग गई, मतलब रैन अवे से। ये आपका भाग गई कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो भाग गई अफर्मेटिव में है तो रैन सेकेंड फॉर्म लगेगा, रैन अवे भाग गई। देखिए रन अवे का मतलब होता है भाग जाना, उसका सेकेंड फॉर्म रैन अवे। तो सेइंग दिस द फॉक्स रैन अवे, फिर दैट का यूज करेंगे की शब्द के लिए, यहाँ पर दैट का यूज होगा। आगे की के बाद ये कि शायद, परहैप्स इसके लिए यूज होगा कि परहैप्स शायद, कामा दे देंगे। तुम्हारी तरह इन्होंने भी यह खबर न सुनी। तुम्हारी तरह का मतलब ये तुम्हारा शब्द जो है मुर्गे के लिए आया, मतलब लाइक हिम, लाइक हिम। तुम्हारी तरह का मतलब लाइक हिम, लाइक यू नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ तुम्हारा शब्द मुर्गे के लिए है। मुर्गे के लिए हमने ही यूज किया और ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, और लाइक के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और एज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। ये अलग वीडियो में बताया जाएगा। लाइक हिम, तो परहैप्स लाइक हिम, शायद तुम्हारी तरह। इन्होंने भी मतलब कुत्तों ने, शिकारी कुत्तों ने, मतलब दे। पर्सनलाइज किया जाएगा तो दे हो जाएगा, दे आल या दे केवल कह सकते हैं। यह खबर न सुनी हो, दे हैव नॉट। यहाँ पर पास्ट है, देखिए यहाँ पर पास्ट है, यहाँ पर कंजंक्शन है तो इधर भी पास्ट में ही लिखा जाएगा, तो ये हैड हो जाएगा। तो दे हैड नॉट हर्ड द न्यूज। न्यूज बार बार आया है तो यहाँ पर द न्यूज हम लिखेंगे, तो दे हैड नॉट हर्ड द न्यूज।